क्या ओपन एआई को पता था कि एक स्कूल शूटर चैट जीपीटी पर क्या प्लान कर रहा था और फिर भी वो चुप रहे? दोस्तों, आज की खबरें सच में बड़ी हैं। एक एक्साइटिंग, एक कंसर्निंग और एक जेन्युइनली दिल हिला देने वाली। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें हैं। मिस्ट्राल का एक्साइटिंग लॉन्च, ओपन एआई की आईपीओ की टेंशन और एक लॉसूट जो पूरी एआई इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दे। तो पहली खबर आई है मिस्ट्राल एआई से और ये जेन्युइनली एक्साइटिंग है दोस्तों। मिस्ट्राल ने आज लॉन्च किया है मिस्ट्राल मीडियम 3.5 और साथ में एक पूरा नया सिस्टम, रिमोट कोडिंग एजेंट्स इन वाइब, जो आपके लैपटॉप पर नहीं क्लाउड पर रन होते हैं। और बाद में ओपन एआई वाली खबर भी आ रही है जो काफी डिस्टर्बिंग है, बट पहले ये सुनो। मिस्ट्राल मीडियम 3.5 में 3 बड़ी चीजें हैं। पहली बात, ये एक 128 बिलियन पैरामीटर डेंस मॉडल है जिसे आप सिर्फ 4 जीपीयू पर सेल्फ होस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें 256,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, मतलब बहुत लंबे टास्क हैंडल होंगे बिना कॉन्टेक्स्ट खोए। और तीसरी बात, ओपन वेट्स है, मॉडिफाइड एमआईटी लाइसेंस के अंडर, यानी डेवलपर्स इसे फ्रीली यूज और मॉडिफाई कर सकते हैं। और बेंचमार्क की बात करें तो SWE बेंच वेरीफाइड पर मिस्ट्राल मीडियम 3.5 ने स्कोर किया 77.6%। ये देवस्ट्राल 2 से आगे है और क्रेन 3.5 397 बिलियन से भी आगे, जो कि एक मैसिव मॉडल है। बड़ी बात है दोस्तों। मिस्ट्राल के ऑफिशियल पेज पर देखते हैं, यहाँ क्लियरली डिस्क्राइब है कि वाइब रिमोट एजेंट्स अब क्लाउड पर पैरेलल में रन हो सकते हैं। आप ले चार्ट से डायरेक्टली कोडिंग टास्क स्टार्ट कर सकते हो और जब काम हो जाए तो एजेंट खुद गिटहब पर पुल रिक्वेस्ट ओपन कर देता है। एपीआई प्राइसिंग है $1.5 पर मिलियन इनपुट टोकन्स और $7.5 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स, जो कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव है। अब एक कंसर्निंग खबर, दूसरी खबर आई है द वर्ड से, सेंसर टावर के डेटा के बेस्ड पर, और ये ओपन एआई के लिए थोड़ी बैड न्यूज है। चैट जीपीटी के डाउनलोड स्लो हो रहे हैं और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है ओपन एआई के आने वाले आईपीओ पर। मतलब जो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एआई स्टार्टअप है, उसका ग्रोथ स्टोरी अब उतना क्लीन नहीं दिख रहा। देखो, बेसिकली ये क्लासिक टेंशन है। लेफ्ट साइड पर है ओपन एआई का आईपीओ एम्बिशन, जहां इन्वेस्टर्स चाहते हैं ग्रोइंग यूजर नंबर्स, कंसिस्टेंट डाउनलोड्स और क्लियर रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी। राइट साइड पर है रियलिटी, चैट जीपीटी के कंपटीटर्स बढ़ रहे हैं, क्लाउड, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी सब अग्रेसिव हैं और यूजर स्विचिंग बढ़ रहा है। मुझे लगता है ओपन एआई को अगले कुछ मंथ्स में कोई बड़ा प्रोडक्ट मूव करना होगा, नहीं तो आईपीओ की टाइमिंग ट्रिकी हो सकती है। और अब सबसे सीरियस खबर, तीसरी और आज की सबसे हैवी खबर, कनाडा के टम्बलर रिज स्कूल शूटिंग की 7 विक्टिम फैमिलीज ने ओपन एआई और सीईओ सैम ऑल्टमैन के खिलाफ लॉसूट फाइल की है। आरोप है कि ओपन एआई को पता था कि सस्पेक्टेड शूटर जेसी वैन रूट्सलर चैट जीपीटी पर गन वायलेंस के बारे में कॉन्वर्सेशंस कर रहा था, लेकिन कंपनी ने पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एलिजिडली अपनी रेपुटेशन और आने वाले आईपीओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द वर्ज की रिपोर्ट में जो सबसे शॉकिंग डिटेल है वो ये है, ओपन एआई ने शूटर का अकाउंट बैन किया, लेकिन जब उसने दूसरे ईमेल से नया अकाउंट बनाया तो कोई सेफगार्ड नहीं था रोकने के लिए, लॉसूट का कहना है। और ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेफगार्ड्स OpenAI पॉइंटेड टू आफ्टर द अटैक डिड नॉट फेल, दे डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब कंपनी ने जो सेफगार्ड्स होने का क्लेम किया वो एक्चुअली थे ही नहीं। ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। सैम ऑल्टमैन ने इस पर ऑफिशियली रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा, सुनो ध्यान से, फैमिलीज के लिए ये अपॉलॉजी शायद काफी नहीं है, लेकिन ये एआई इंडस्ट्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। क्या एआई कंपनीज के पास लीगली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हार्मफुल यूजर एक्टिविटी को लॉ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट करें? ये सवाल अब कोर्ट्स तय करेंगे। और लॉसूट की स्कोप देखो, 7 फैमिलीज ने एक साथ केस फाइल किया है, रॉन्गफुल डेथ और एडिंग एंड अबेटिंग मास शूटिंग के चार्जेस के साथ। GPT-4 के डिफेक्टिव डिजाइन का भी आरोप है। और याद करो, लास्ट ईयर ओपन एआई को खुद GPT-4 का एक अपडेट रोल बैक करना पड़ा था क्योंकि वो ओवरली सिकोफेंटिक था। इंडिया में भी एआई कंपनीज को इससे सीखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की फ्रेमवर्क अभी से बनानी होगी। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात थी वो टम्बलर रिज लॉसूट। द सेफगार्ड्स डिड नॉट फेल, दे डिड नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन एआई हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। मिस्ट्राल मीडियम 3.5 का 77.6% SWE बेंच स्कोर जेन्युइनली इंप्रेसिव था और चैट जीपीटी की स्लोइंग ग्रोथ ओपन एआई के आईपीओ के लिए एक रियल हेडेक है। लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या एआई कंपनीज को लीगली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हार्मफुल यूजर एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए? एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।